Namaste, Adab, Sat Shri Akal. Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. तो ये मेरा पार्ट 2 है और मैं एक्टिविटीज़ बना रही हूँ चैप्टर 2 के ऊपर साइंस सब्जेक्ट में से पार्ट 1 के NCERT बुक के अंदर से। तो अभी हम लोग एक्टिविटी 2.2 देख रहे हैं। अभी इसके अंदर क्या भाई, आई एम रियली सॉरी फॉर माई बुक अपीयरेंस बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू दैट्स नॉट माई बुक, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है भाई, हमारे पास अनियन है, हमारे पास क्लव ऑयल है, हमारे पास क्लोव ऑयल नहीं होता चिल्ड्रन, द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज़ क्लव ऑयल, वनीला एसेंस है। तो इसको जब हम लोग एसिड में डालते हैं और बेस के अंदर डालते हैं तो इनका क्या कलर चेंज, मतलब कलर चेंज और ओडर चेंज क्या रहता है वो हमें देखना है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि भाई अनियन जो है वो हमारा एसिडिक इन नेचर है और वनीला जो है हमारा वो काइंड ऑफ वीकर एसिड है, यू कैन से, ठीक है ना। तो इनका कोई भी कलर चेंज तो नहीं रहता, ठीक है। अब ये ओल फैक्ट्री हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो बेसिकली इनका क्या हमारा ओडर रहता है, ठीक है ना, ओडर मतलब स्मेल। तो हमारा ओडर क्या रहता है इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। अनियन इज एसिडिक इन नेचर एंड हैज़ सल्फ्यूरस अलम, ठीक है ना, विच गिव्स अनियन इट्स पेक्यूलियर स्मेल। दिस इज़ पेक्यूलियर नॉट पेक्यूलियर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पेक्यूलियर स्मेल, क्योंकि अनियन को जब भी हम लोग काटते हैं तो वी हैव टीयर्स इन आवर आईज एंड विल बी लाइक सो मच that we can make out that in any part of the room that person is cutting the onion, right? Why? Because of the sulfurous alarm. Okay, now in basic solution it smell disappears, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन में कुछ नहीं होगा, इट रिमेन्स द सेम, बट इन बेसिक सोल्यूशन इट स्मेल्स डिसअपियर, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग विच यू शुड नो एंड दिस इज़ द वन पॉइंट इन दिस दैट अनियन इज एसिडिक इन नेचर एंड इन बेसिक सोल्यूशन इट स्मेल्स डिसअपियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ओडर, द स्मेल। नाउ व्हाट हैपन्स टू द एल्डिहाइड, लाइक आई टोल्ड यू कलर इज नॉट गोइंग टू चेंज, इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो एल्डिहाइड क्या है यहाँ पे, ये भाई इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, एल्डिहाइड इज द बेसिक वन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वनीला प्लेजेंट ओडर, राइट। वनीला हैज़ दैट वेरी प्लेजेंट ओडर विच इज़ वेरी नाइस टू स्मेल। तो अब ये क्या होता है, ये ऑन रिएक्टिंग विद द बेस द स्मेल डिसअपियर्स अगेन, जैसे लाइक अनियन की स्मेल डिसअपियर्स, aldehyde vanilla essence also have a disappearing sense of smell when it reacts with the base. Now इसका भी कलर चेंज नहीं होता, like I've told you this is also acid and this is a weaker acid, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक फ़न फैक्ट है, तो कुछ रेड रेड सा हमारे को दिखता है कि मम्मा जो है वो डाल के रखती हैं प्याज को उसके अंदर। सो बेसिकली इट इज़ नॉट यूज जस्ट फॉर यू नो डिसअपियरिंग और रिमूविंग द स्मेल ऑफ द अनियन, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लॉन्गर लास्टिंग द अनियन, ठीक है ना। सिरके में डाल के रखती है ना, तो वो सिरके को जो है उस सिरके को पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है इन साइंस, ठीक है ना। इट्स जस्ट अ फन फैक्ट व्हिच आई एम गिविंग यू राइट नाउ, दैट्स ऑल। अब हम लोग 2.3 एक्टिविटी में आ जाते हैं। तो भाई 2.3 एक्टिविटी में मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, HCl ले लिया, CH3COOH ले लिया, HNO3 ले लिया, मैंने सब कुछ ले लिया। जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ जो ये मेटल है मैं उसके साथ जो है इन सबको रिएक्ट कर रही हूँ, तो मेरा क्या आएगा, ठीक है ना। तो अब ये बात तो भाई साफ़ है कि वीकर एसिड्स का जो है इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता, दे आर वेरी स्लो इन रिएक्शन, दे आर नॉट विग्रेस इन रिएक्शन और इन एनी एक्टिविटी एज लाइक इन कंपैरिजन टू द स्ट्रॉन्गर एसिड्स, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्गर एसिड्स कौन से हो गए, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और हमारा HCl हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म इट्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो भाई साहब हाइड्रोजन गैस तो विल ऑलवेज इन्वॉल्व, ठीक है ना। when there is it is reacting with acids, whenever there is a metal reacting with the acid or metal reacting with the carbonate, metal reacting with the hydrogen carbonate, which we are going to see in this activity also 2.5 में। तो यहाँ पे hydrogen gas तो will always form, और whenever there is hydrogen gas formation there will be formation of bubbles and hydrogen gas will always give a pop sound, ठीक है ना। pop करके जो है वो एक साउंड आएगी whenever there is a involvement in the hydrogen gas। अब इसके अंदर क्या है, strong acids जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन देते हैं विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बर्न होती है, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो डू बर्न करती है, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो इतनी ज़्यादा बर्न नहीं करती, बट ऑब्वियसली देयर इज़ नो कंपैरिजन ओवर हियर। तो हाइड्रोजन गैस विल बर्न, विल लिबरेट बबल्स, और इसके अंदर मैं एक एक्स्ट्रा आपको दे रही हूँ कि वो जो है वो पॉप साउंड देती है। तो इसका हमारा इक्वेशन क्या है, ZnH2SO4 will obviously give us hydrogen सेपरेटली, तो इसका हमारा सॉल्ट क्या हुआ, ZnSO4, ठीक है।
I hope you guys are understanding it. Take a very good look at it. This is Alice Raj saying please do like, share and subscribe my videos, and I am signing off.